यस मैम। हम्म, देखिए क्या होता है, ऑफलाइन एग्जाम होता है कि ऑनलाइन एग्जाम होता है। चलिए आप लोग अपनी तैयारी रखिए, बाकी चाहे जो हो उससे हमें क्या लेना देना, हमें तो एग्जाम देना है। क्यों भाई, आप लोग को तो एग्जाम देना है ना, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। यस यस मैम। मैम। एग्जाम देने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तो वो प्रिपरेशन आप कंटिन्यू करिए, और क्या कर तो रहे ही होंगे, बस उसमें तेजी ला दीजिए। और रही बात हमारे एंड से, तो हमने आपको पहले ही कह रखा है कि हम आपकी जो ठंडियों की छुट्टियां होंगी 10 दिन की, उसमें आपकी मैक्सिमम 2-2 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास लेकर मैक्सिमम सिलेबस कवर कर देंगे, ताकि आपको अगर बचा रह जाए तो 1.5 यूनिट बचा रह जाए, या तो फिर सिर्फ 1 यूनिट, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि एग्जाम टाइम में आप कितना पढ़ेंगे, पहले से जो पढ़े रहेंगे उसी को रिवाइज करेंगे, तो वो ज्यादा बढ़िया होता है कि नया पढ़े एग्जाम टाइम में उससे। मैम लास्ट वाला यूनिट कर्टेल है कि नहीं इस बार? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कटेल वटेल कुछ नहीं है। सिलेबस तो वो जो आपका क्लासेस हैं वो तो टाइम पे चली हैं, थोड़ी बहुत लेट हुई हैं। अब यही अगर यस। नवंबर दिसंबर से चली होती तब फिर कटेल रहता। वैसे अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है हम लोगों के पास भी। तो चलिए हम लोग वापस आते हैं, कहाँ पे थे हम लोगों ने लास्ट रिजल्ट किया था प्रोपोजिशन नंबर 23। 24 भी करा दिया था मैंने। नो मैम। अच्छा, नो तो मैम। प्रोपोजिशन 23 में आप लोगों ने देखिए, आपने सबसे पहले देखा था कि सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट अगर मेट्रिक स्पेस है तो वो क्या हो जाता है, वो टोटली बाउंडेड हो जाता है, ये हम लोगों ने कर रखा था, है ना। अगर सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस है तो वो टोटली बाउंडेड होगा, उसको हम लोगों ने कल देखा। इसके बाद टोटली बाउंडेड में अगर आप कंप्लीट ऐड कर देते हैं, if you take a metric space which is totally bounded and complete, then this metric space becomes sequentially compact। तो ये sequentially compact हो जाता है, ठीक है, ये हम लोगों ने किया। अब एक बात आप मुझे बताइए, क्या सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस, ये तो पता है सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस टोटली बाउंडेड होता है। अब ये बताइए, क्या सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस टोटली बाउंडेड भी होता है? सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स कंप्लीट भी होता है, टोटली बाउंडेड होता है, ये तो हमें पता है। नहीं कह क्या सकते हैं। अरे, मैं रिजल्ट कराया है। तो टोटली बाउंडेड की डेफिनेशन की, जहां पे टोटली बाउंडेड की डेफिनेशन दी गई थी उसके जस्ट पहले आप रिजल्ट देखिए, यस मैम, यस मैम, मिल सीक्वेंशियली गया। कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस इज कंप्लीट कराया गया है ना। और ये तो बहुत यस अच्छे से मैम। आपको याद होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमने आपको कई एक आर्गुमेंट बताया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट है, कि अगर कॉशी सीक्वेंस के पास कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हो गया तो वो सीक्वेंस खुद कन्वर्ज कर जाता है, वही आर्गुमेंट इसके प्रूफ में इस्तेमाल हुआ है। तो आपका सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस कंप्लीट भी होता है। तो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस टोटली बाउंडेड भी होता है और कंप्लीट भी होता है। तो ये क्या हो गया, ये दोनों को इंप्लाई कर दिया है ना। और टोटली बाउंडेड और कंप्लीट मिलके सीक्वेंशियली कॉम्पैक्टनेस इंप्लाई कर देते हैं। तो इफ एंड ओनली इफ मिल गया हमें यहाँ से, यस मैम। मतलब यस मैम, मिल सीक्वेंशियली गया। कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ टोटली बाउंडेड एंड कंप्लीट, मींस कंप्लीट। सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है तो टोटली बाउंडेड और कंप्लीट होगा। और अगर टोटली बाउंडेड और कंप्लीट है तो वो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होगा। कल जो हम लोगों ने लास्ट रिजल्ट किया था उससे ये आया था, ठीक है। तो इफ एंड ओनली आप लोग को मिल गया, एग्री कर रहे हैं इस बात से? यस मैम। यस मैम। तो बस यही आपका रिजल्ट है, थ्योरम नंबर 24, थ्योरम नंबर 24। तो बस लिख दीजिए यही रिजल्ट। अ मेट्रिक स्पेस, अ मेट्रिक स्पेस इज sequentially compact, sequentially compact if and only if प्रूफ तो आप लोग के पास है, तो प्रूफ में हम क्या लिख देते हैं,
प्रूफ अगर आपके एग्जाम में आता है करने को तो आप सारों का प्रूफ देंगे, क्योंकि सभी छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं। सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट इंप्लाइज टोटली बाउंडेड, ये भी बहुत छोटा रिजल्ट है, इसका प्रूफ बहुत छोटा है, कंप्लीट का भी बहुत छोटा है, और इन दोनों को मिला के कन्वर्स पार्ट ये थोड़ा बड़ा है। लेकिन अगर 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा प्रूफ देना पड़ेगा। वैसे हमें जहां तक लगता है फुल मार्क्स में नहीं आता होगा, बड़ा वाला शायद आ जाए, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट इंप्लाइज टोटली बाउंडेड एंड कंप्लीट इंप्लाइज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट, चाहे जो भी आए आपको करना होगा। ठीक है, तो चलिए, फॉलोज फ्रॉम रिजल्ट कौन कौन से हैं, तो देखिए जो हम लोगों ने नंबरिंग करी है उसके अकॉर्डिंग प्रोपोजिशन 19, प्रोपोजिशन 21, और जो अभी हम लोगों ने प्रोपोजिशन 23 करा है। आप लोग इसको एक बार मिला लीजिएगा कि हमने नंबरिंग सही लिखी है या नहीं। ठीक है, तो आपने ये कर रखा है कि अगर सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस है तो वो टोटली बाउंडेड होता है और कंप्लीट भी होता है, और अगर इन दोनों को साथ ले ले तो हमें सीक्वेंशियली कॉम्पैक्टनेस भी मिल जाता है। देयरफॉर वी हैव इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट हियर। नाउ देयर इज अनदर न्यू कॉन्सेप्ट, लबेग। इसको आप लोग लबेग प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है, लबेस्ग्यू नहीं पढ़ते, बहुत लोग लबेस्ग्यू पढ़ते हैं, लेकिन ये प्रोनाउंसिएशन नहीं है, प्रोनाउंसिएशन है लबेग। क्या है, लबेग। बोलिए आप लोग, लबेग, हाँ। हाँ, तो लबेग नंबर, देखिए लबेग नंबर क्या होता है। लबेग एक आपके हेनरी लबेग एक मैथमेटिशियन थे, उन्हीं के नाम पे ये नंबर है। तो लबेग नंबर, देखिए लबेग नंबर क्या होता है। मैम LE है ना? हाँ, LEBESGUE, लबेग नंबर। सो लेट, देखिए लबेग नंबर क्या होता है, व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट। सो लेट सी, जो कि आपका ओपन कवरिंग है, G अल्फा is an open set and alpha belongs to arbitrary index set। ये आपका इंडेक्स सेट है, दिस इंडेक्स सेट, आर्बिट्ररी इंडेक्स सेट, यहाँ लिख दीजिए एक सेकेंड, आर्बिट्ररी इंडेक्स सेट, आर्बिट्ररी इंडेक्स सेट। ठीक है, ये आप ऐसे लिख दीजिए, सेट के अंदर पूरा है। तो चाहें तो आप ये कर्ली ब्रैकेट नीचे लगा दीजिए, ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ से हटा करके यहाँ लग जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपका क्या है, लेट सी बी एन ओपन कवर ऑफ अ मेट्रिक स्पेस XT। इसका मतलब आप लोग सभी जानते हैं, क्यों, इसका तो सभी लोग मतलब जानते होंगे क्या है। अगर ये एक्सप्रेशन लिखा है कि C इज एन ओपन कवर ऑफ मेट्रिक स्पेस XD, तो इससे क्या दिमाग में जाता है, क्या मैसेज जाता है, मैम बताइए। उसका फाइनाइट मतलब इंडेक्स सेट वो कवर कर रहा है मैट्रिक्स। नहीं भाई, ये होता है कि अगर आप जितने भी मेंबर्स हैं इस फैमिली में सबों का यूनियन ले लीजिए तो वो किसके बराबर हो जाए, एक्स के। एक्स के। बस ये कवरिंग का सिर्फ इतना मतलब होता है। फाइनाइट कवरिंग जब आप कहेंगे तब आप जब हम कहेंगे कि ये फाइनाइट कवर है तब कहेंगे कि अल्फा फाइनाइट हो, मतलब अल्फा रन फ्रॉम 1 to n 1 to m जो भी हो। लेकिन अगर सिर्फ इतना लिखा है कि ये ओपन कवर है तो इन सबों का यूनियन, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबों का यूनियन किसके बराबर हो जाए, एक्स के बराबर हो जाए। और अगर यही किसी सब स्पेस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यूनियन उस सब स्पेस को कंटेन करे। लेकिन अगर पूरे स्पेस की बात होती है तो ये इक्वालिटी होती है। तो ये दोनों बात आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। चलिए, ये हमारा ओपन कवर है मेट्रिक स्पेस XD का। अ पॉजिटिव रियल नंबर, देखिए रियल नंबर जो पॉजिटिव हो, जीरो भी नहीं अलाउ किया गया है। अ पॉजिटिव रियल नंबर लैम्डा, तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा कि हमारा नंबर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। दिस इज कॉल्ड This is called a Lebesgue number for C,
मतलब देखिए क्या है, एक लबेग नंबर क्या होगा, एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा। तो किसके लिए डिफाइंड है लबेग नंबर? ओपन कवर के लिए डिफाइंड है। अगर कोई भी ओपन कवर दिया हुआ है मेट्रिक स्पेस का, तो लबेग नंबर हम उस ओपन कवर का डिफाइन करते हैं, जो कि क्या होता है, एक पॉजिटिव रियल नंबर और कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करे जो हम नीचे लिखने जा रहे हैं। तो पॉजिटिव रियल नंबर लैम्डा इज कॉल्ड लबेग नंबर फॉर सी। तो लबेग नंबर किसके लिए डिफाइंड हुआ? ओपन किसके कवर के लिए लिए। डिफाइंड? ओपन कवर के लिए। ये ध्यान रखिएगा, मेट्रिक स्पेस के लिए नहीं डिफाइंड हो रहा है, उसके ओपन कवर के लिए डिफाइंड हो रहा है। तो अ लबेग नंबर फॉर सी इफ, क्या कंडीशन है देखें, इफ फॉर एनी सबसेट ए ऑफ एक्स, मतलब आप एक्स का कोई एक सबसेट लीजिए जिसको हम लोगों ने ए से डिनोट किया है, सच दैट, क्या कंडीशन हो इस ए के साथ, ये ए क्या रिक्वायरमेंट फुलफिल करे? तो क्या रिक्वायरमेंट है देखिए, डायमीटर ऑफ ए। डायमीटर ये आपको पता है, जितने भी पॉइंट्स ए में हैं उन सभी के बीच का डिस्टेंस निकालिए और उसमें जो सबसे बड़ा है सुप्रीमम, वो आपका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर ए लेस देन और इक्वल टू लेमडा, अगर कोई भी सबसेट ए का है जिसका डायमीटर लेमडा से लेस देन और इक्वल टू हो, तो ए आपका कंटेन्ड हो जाए किसी ना किसी एलिमेंट में इस ओपन कवर के, फॉर सम अल्फा इन इंडेक्स सेट। ध्यान से सुनिए, पॉजिटिव रियल नंबर को हम कहेंगे लबेग नंबर है इस ओपन कवर का, अगर कोई आप एक सबसेट लीजिए एक्स का कोई भी सबसेट लीजिए जिसका डायमीटर लेस देन और इक्वल टू लेमडा हो। लेमडा आपके पास अब आ चुका है, ठीक है। इस लेस लेमडा से लेस देन और इक्वल टू डायमीटर वाले जितने भी सेट्स हैं, वो इसके किसी ना किसी एक मेंबर में टोटली कंटेन्ड हो जाए, ठीक है। नॉर्मली क्या हो सकता है, देखिए जैसे ये हमारा स्पेस एक्स है, ये सब इसको कवर कर रहे हैं, ओपन कवर्स हैं। अब जैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं तो हमको हमेशा फाइनाइट ही दिखता है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन कवर्स भी हो सकते हैं। तो चलिए देखिए, अगर आपने कोई एक सेट लिया, ए का सबसेट लिया, तो ए का सबसेट अगर आप ले रहे हैं जिसका डायमीटर लेमडा से या तो इक्वल है या तो उससे छोटा है, तो वो इस ओपन कवर के किसी ना किसी मेंबर में टोटली कंटेन्ड हो जाए। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, अगर ए ये है और इसका डायमीटर हम मान लेते हैं 2 या 3 से छोटा है, तो वो इस ओपन कवर में प्रॉपरली कंटेन्ड है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि ए इस तरह से हो जाए, मतलब ए किसी में ना कंटेन्ड हो, क्यों हो सकता है ना। हम ये वाला सेट ले लें, मान लीजिए इसका डायमीटर 3 है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये ए किसी भी मेंबर में प्रॉपरली कंटेन्ड नहीं है, सी के किसी भी मेंबर में प्रॉपरली कंटेन्ड नहीं है, जबकि इस तरह से अगर हम देखें तो ये कंटेन्ड है, क्यों, है ना। बात समझ में आ यस रही है मैम। आपको? बात समझ में आ रही है? तो अगर तभी कहेंगे लैम्डा लबेग नंबर सी का, अगर कोई भी सेट ले जिसका डायमीटर इस लैम्डा से लेस देन और इक्वल टू हो, तो और वो एक किसी मेंबर में टोटली कंटेन्ड हो जाए, या तो उसके बराबर हो जाए या उसमें कंटेन्ड हो जाए, तब ये लैम्डा इस सी का लबेग नंबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? मतलब आप किसी भी नंबर को लबेग नंबर कहेंगे ओपन कवर सी का, जितने भी सबसेट्स उससे कम डायमीटर या उसके बराबर डायमीटर रख रहे हैं, वो सब इस ओपन कवर के किसी ना किसी एलिमेंट में कंटेन्ड हो जाए, ठीक है। यस मैम। बात समझ में आ गई? यस मैम। अगर एक भी सेट ऐसा मिल गया जिसका डायमीटर लेमडा से लेस देन और इक्वल टू है, लेकिन वो इस तरह से है, मतलब वो किसी ओपन कवर में नहीं है, तब आपका लेमडा लबेग नंबर नहीं होगा। क्यों कह रहे हैं? कोई भी सबसेट आप लीजिए जिसका डायमीटर लेमडा से छोटा या बराबर हो, तो वो ओपन कवर के किसी ना किसी मेंबर में कंटेन्ड होना चाहिए, ठीक बात। तो चलिए एग्जाम्पल से देखा जाए इसको, एक दो एग्जाम्पल करेंगे तो हमको लबेग नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ये एग्जाम्पल मैंने खुद से सोचा है, तो अगर कोई गलती आप लोग को दिखेगी बाद में तो आप लोग इम्प्रूव करा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग आर विद यूजुअल मेट्रिक लेके चलते हैं। तो आर विद यूजुअल मेट्रिक क्या कहा जाता है? रियल लाइन।
तो हम लोग एक फाइनाइट सेट के जरिए देखते हैं लबेग नंबर क्या मतलब कैसा दिखता है, क्या होगा लबेग नंबर। तो ये आप ले लीजिए 1 2 3 6 8, ये आप सबसेट आर का ले लीजिए एंड consider let A be subset of R, let A be a subset of real line। तो रियल लाइन आपको पता है क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर विथ यूजुअल मेट्रिक, यही होता है ना। यस मैम। तो आइए, ये हमने ले लिया सबसेट। अब इसका लेट हमने लैम्डा ले लिया, लैम्डा इज इक्वल टू 7, लैम्डा हम अपने मन से 7 ले रहे हैं, ठीक है। तो डायमीटर ए निकालिए, हमने अपने मन से 7, और आपको पता है 7 एक पॉजिटिव रियल नंबर है। तो अब आप 8 है। डायमीटर ए निकालिए, डायमीटर ए। तो डायमीटर ए क्या होता है, डायमीटर की डेफिनेशन क्या होती है, सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। और डी एक्स वाई आपको पता है क्या है यहाँ पे, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। तो अब आप इससे सुप्रीमम निकाल के बताइए, क्योंकि फाइनाइट सेट है तो इसका सुप्रीमम इस सेट का मैक्सिमम ही होगा। तो पहले आप सभी 7 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो एक बार 2 से 1 का मतलब 1 2 3, एक नंबर फिक्स कर लीजिए 1 का, तो 1 का 2 से निकाल लीजिए, 1 का 3 से, 1 का 6 से, 1 का 8 से। तो ये आपको सेट मिल जाएगा, सेट में एलिमेंट्स आ जाएंगे। फिर 2 का 3 से, 2 का 6 से, 2 का 8 से, फिर इसी तरह से करिए, और जो सेट आए उसका आप सुप्रीमम ले लीजिए, मतलब मैक्सिमम। तो बताइए डायमीटर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है ना। तो इस सेट को आप लोग फिल कराइए, ये सेट क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, डिस्टेंस। तो देखिए हम लिख रहे हैं, अगर आप लोगों को कुछ नया मिला हो तो आप हमें बताइएगा। 1 2, एक सेकेंड, सेट है ना, तो आप ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यही सेट आ रहा है आप लोग का इस ए के लिए। क्यों, इस ए के लिए यही आ रहा है। अब इसका सुप्रीमम 7 है, यस मैम। ठीक है ना। आपको क्या करना है, इन किसी हर 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल के एक सेट कलेक्ट कर लेना है, एक सेट में रख देना है। अब उस सेट का सुप्रीमम, क्योंकि फाइनाइट सेट है तो सुप्रीमम और मैक्सिमम दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, तो इस सेट का जो मैक्सिमम होगा वही आपका सुप्रीमम हो जाएगा। तो देखिए डायमीटर हमारा क्या हो गया, डायमीटर 7 हो गया। नाउ आपको ओपन कवर ऑफ आर पता है, कंसीडर ओपन कवर ऑफ आर सी, ये आपको पता है -n, ये ओपन कवर है आर का, है ना। कंसीडर ओपन कवर ऑफ आर विच इज दिस, सी इज इक्वल टू -n, ये ओपन कवर है आर का यस मैम, इसे पूरा आर मिल ना। ये इनका सबों का यूनियन ले लेंगे, इन सबों का जब आप n इन n यूनियन ले लेंगे तो आपको आर मिल जाएगा -n। ये बात अलग है कि इस ओपन कवर के पास कोई फाइनाइट सब कवर नहीं होता है, इसी वजह से हमारा आर कॉम्पैक्ट नहीं होता है। लेकिन है तो ओपन कवर, तो हमें लबेग नंबर किसका देखना होता है, ओपन कवर का। तो चलिए अब आइए, ये ओपन कवर है आर का। अब देखिए जो ए है इसका डायमीटर 7 है, तो 7 हमारा सी का ओपन कवर कब हो जाएगा, सॉरी सी का लबेग नंबर कब हो जाएगा, जब ए इसके किसी ना किसी मेंबर में कंटेंट हो जाए। तो आप वो मेंबर बताइए जिसमें ए कंटेंट हो, सी का वो मेंबर बताइए जिसमें ए टोटली कंटेंट हो। 1 to 9। 1 to 9 कैसे हो जाएगा, -nn टाइप के एलिमेंट है ना, मतलब यहाँ पे इंटरवल है -1 1 -9 -2 to 2 9 -3 3। तो इट मे बी सीन दैट ए इज कंटेन्ड इन -9 ये बात सबको समझ में आ रही है, यस मैम। यस मैम। इस सेट में कंटेन्ड है। तो हम कह सकते हैं कि 7 जो है वो इस सी का लबेग नंबर है, कह सकते हैं ना। अब आप इस तरह से कोई भी सेट लेके देख लीजिएगा जिसका लबेग नंबर एक पॉजिटिव रियल नंबर हो, तो यहाँ पे कंटेन्ड है या नहीं,
ठीक है, तो आपका जो एक तरीके मतलब ये समझने के लिए कॉन्सेप्ट है कि लबेग नंबर होता क्या है। तो आप एक सेट लीजिए जिसका डायमीटर उस नंबर से छोटा या बराबर हो। तो हम लोगों ने यहाँ पे लैम्डा 7 ले लिया जिसका डायमीटर, और एक सेट ले लिया जिसका डायमीटर 7 खुद आ रहा है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो सेट है वो इसके किसी एक मेंबर में कंटेन्ड है। इसी तरह से आप और भी सेट लेके देखिए और बताइए क्या उसका जो डायमीटर है अगर वो लैम्डा से छोटा है तो वो इस फैमिली के इस फैमिली के किसी न किसी मेंबर में टोटली कंटेन्ड है या नहीं। अगर एक भी आपको मिल गया ऐसा सेट जिसका डायमीटर 7 से छोटा या बराबर तो है लेकिन वो यहाँ के मेंबर में नहीं कंटेन्ड है, तब आप तुरंत कह देंगे कि 7 लबेग नंबर नहीं है। तो ये काम हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? यस मैम। आप क्या करिएगा, सेट ऐसा देखिएगा जिसका मतलब कोई एक ऐसा सेट आपको मिल पाएगा कि जिसका डायमीटर लैम्डा से छोटा तो हो या बराबर हो लेकिन वो इस सी के किसी मेंबर में कंटेन्ड नहीं है, तो आप तुरंत कह देंगे कि वो लैम्डा लबेग नंबर नहीं है। तो इतना, इसके आगे का काम आप लोग स्वयं करिएगा, ठीक है। तो ये बस एक समझने के लिए एग्जाम्पल है, और अगर कोई गलती आपको मिलती है तो आप हमें बता दीजिएगा। चलिए मैम अगर कोई लेमडा ऐसा ले कि डायमीटर से छोटा हो तो क्या होगा? डायमीटर से छोटा हो तो क्या होगा मतलब? नहीं, तो उसके लिए आपको नहीं देखना है ना, आपको सिर्फ उन्हीं सबसेट के लिए देखना है जिनका डायमीटर लेस देन और इक्वल टू लैम्डा है। सिर्फ उन्हीं सेट के लिए देखना है। अगर लैम्डा से छोटा या बराबर है और वो ए जी अल्फा में कंटेन है तो आप कह देंगे कि लैम्डा लबेग नंबर है उस कवर का। इसके अलावा कोई भी केस आपको कंसीडर ही नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई ए है जिसका डायमीटर लैम्डा से बड़ा है तो फिर आप उस ए के लिए देखेंगे ही नहीं कि वो जी अल्फा में कंटेन्ड है या नहीं, ठीक। यस मैम। चलिए रिमार्क, अब ये आप ऑब्जर्व करिए तो इट मे बी ऑब्जर्व दैट। मैम एक सेट के हाँ लिए लबेग नंबर तो कई हो सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, हमने द लबेग नंबर नहीं लिखा है, अलबेग नंबर लिखा है। देखिए एक ओपन कवर के कई लबेग नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो डायमीटर पे डिपेंड करे कौन सा ले रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इट मे बी ऑब्जर्व दैट इफ, अब देखिए आपके क्वेश्चन का आंसर यहां मिलने लगा। इफ लैम्डा इज अ लबेग नंबर, एल कैपिटल लिखिएगा आप लोग हमेशा क्योंकि ये किसी मैथमेटिशियन का नाम है। lambda is a Lebesgue number, it may be observed that if lambda is Lebesgue number for C, अगर जो ओपन कवर आपने लिया है उसका Lebesgue नंबर lambda है, then mu where 0 mu पॉजिटिव हो और वो लेस देन और इक्वल टू lambda हो जाए, then mu where this is also a Lebesgue number, तो ये भी लबेग नंबर हो जाएगा उस ओपन कवर का, ठीक है। देखिए अगर जैसे वहां पे 7, अगर आप ये प्रूव कर पाते हैं कि 7 लबेग नंबर है इस ओपन कवर का, तो इससे छोटे जितने भी पॉजिटिव नंबर हुए मतलब 1 2 3 4 5 और इनके बीच में भी पॉजिटिव रियल नंबर कह रहा है तो इनके बीच के भी नंबर, वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, इस सी के लबेग नंबर हो जाएंगे। तो अगर आपको एक लबेग नंबर मिल गया है तो उससे छोटे जितने भी रियल नंबर्स होंगे पॉजिटिव रियल नंबर, वो सब भी सी के लबेग नंबर हो जाएंगे, ठीक है। यस मैम। ऑब्जर्व कर पा रहे हैं इस बात को या नहीं? म्यू को लबेग नंबर दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर कोई भी सेट ए है जिसका डायमीटर लेस देन और इक्वल टू म्यू है तो हम ये दिखा दे कि ए किसी ना किसी जी अल्फा में कंटेंट हो जाए फॉर सम अल्फा, जहाँ पे जी अल्फा इस सी का एलिमेंट है ना, फॉर सम अल्फा इन इंडेक्स सेट। क्यों, यही तो दिखाना होगा म्यू को लबेग नंबर दिखाने के लिए। यस मैम। यस मैम। अब देखिए, अब आपको पता है कि लैम्डा लबेग नंबर है, ये आपको गिवन है कि लैम्डा लबेग नंबर है, और लैम्डा और म्यू में क्या रिलेशनशिप है, म्यू इज लेस देन और इक्वल टू लैम्डा, है ना। तो यहां से आपको क्या मिल गया कि डायमीटर ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू लैम्डा हो गया, और लैम्डा लबेग नंबर है तो आपको एक देयर एग्जिस्ट्स अल्फा इन आर्बिट्ररी इंडेक्स सेट सच दैट ए इज कंटेन्ड इन जी अल्फा। तो जी हमारा अल्फा। काम हो गया, बस हमारा काम हो गया
कि अगर डायमीटर म्यू से छोटा है तो एक फैमिली मिल गई, एक एलिमेंट मिल गया इस ओपन कवर का जिसमें एक प्रॉपरली कंटेन्ड है, मतलब टोटली कंटेन्ड है, या तो जी अल्फा होगा या जी अल्फा के अंदर होगा। ठीक है, क्यों भाई, इतनी बात समझ में आ गई कि अगर नंबर यस मैम। लबेग नंबर से छोटा कोई नंबर है तो वो भी लबेग नंबर हो जाएगा, और इसका प्रूफ हमने यहाँ पे दे दिया। चलिए आइए अब एग्जाम्पल करेंगे हम लोग। मैम इसके पहले Let- वाले में जैसे 7 हमारा लेबेग नंबर था, तो उससे छोटा 6 भी हमारा नंबर लेबेग था या नहीं हमने आप पे छोड़ा है, मैंने एक सेट दिखा। हाँ, तो अभी आप इसको प्रूव करेंगे कि कोई भी सेट, मतलब अभी आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, अगर कोई भी सेट मिलता है जिसका लैम्डा से डायमीटर लेस देन और इक्वल टू है तो वो किसी ना किसी मेंबर में कंटेन हो जाए, तो आप कह देंगे कि 7 इसका लबेग नंबर है। ठीक है, यस। तो आप इसको प्रूव करिएगा बैठ के, और हमें लग रहा है हो जाएगा। तो चलिए, अब आपने देखा कि लबेग नंबर क्या होता है। अब ओपन इंटरवल 0 1 R में लीजिए और इसका ओपन कवर लीजिए 1/n, 1। तो ये ओपन कवर है, ये तो आप लोग इंश्योर कर रहे होंगे। यस मैम। Then C is an open cover of X। आपको पता है कि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगा, 0 1 कंटेन्ड हो जाएगा, यूनियन n फ्रॉम 2 to infinity 1/n, 1। ठीक है, इस बात को आप हमेशा दिमाग में रखिएगा, ये होगा इस केस में। सो देन C इज एन ओपन कवर ऑफ X। अब हमारा जो क्लेम है वो ये है कि दिस C हैज नो लबेग नंबर, मतलब ऐसे भी ओपन कवर हैं जो कोई लबेग नंबर नहीं रखते हैं। दिस C हैज नो लबेग नंबर। तो मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल, फॉर कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट वी विल अज्यूम दैट लैम्डा पॉजिटिव इसका नंबर है, तो लेट लैम्डा ग्रेटर देन 0। तो आपको पता है आर्किमिडियन प्रिंसिपल से क्या मिल जाएगा, एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा सच दैट 1/n0 लेस देन लैम्डा। ठीक है, ये तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है। अब लेट A is equal to 0 1/n0, this is contained in X। ये आपने A इसका सबसेट ले लिया, देन डायमीटर A क्या हो जाएगा भाई, डायमीटर A क्या होगा, इंटरवल के केस में डायमीटर क्या हो जाएगा, उसका लेंथ 1/n हो जाएगा। 1/n0। तो ये देखिए, ये जो सेट है इसका डायमीटर लैम्डा से छोटा हो गया, क्यों हो गया या नहीं, यस मैम। हो गया, इसका डायमीटर लैम्डा से छोटा हो गया। बट A is not contained in any member of C। अब ये काम आपको करना है, ठीक है, किस में नहीं कंटेन है तो ये आप लोग प्रूव करेंगे, शो इट, प्रूव इट। आप ये दिखाइए कि ये किसी मेंबर में कंटेन नहीं है, बहुत आसान आर्गुमेंट है, आप लोग कर ले जाएंगे इसको। ठीक है, तो ये अगर आप X ये लेते हैं तो इस ओपन कवर के पास कोई लबेग नंबर नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि इसके पास कोई एक कवर हो जो लबेग नंबर पजेस कर रहा हो, लेकिन इस ओपन कवर के पास कोई लबेग नंबर नहीं। ठीक है, तो आपका जो लबेग नंबर है वो कवर पे डिपेंड कर रहा है, कवरिंग का लबेग नंबर डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है, तो अब एक लेमा बहुत फेमस लेमा है, अब इसके बाद आपके 2 या 4 रिजल्ट बचेंगे और यूनिट 1 खत्म हो जाएगा। 2 रिजल्ट अभी कराएंगे, 2 रिजल्ट हमें लगता है, हाँ 4-5 रिजल्ट है, उसके बाद खत्म हो जाएगा, और सभी बहुत आसान है। तो लेमा ए, इसको हम लोग लेमा ए नाम दे रहे हैं, वैसे नाम ही इसका है लबेग कवरिंग लेमा, तो चाहे तो नाम मत ही दीजिए, इसका सीधे सीधे स्टेटमेंट ही लिख दिया जाए। तो देखिए लबेग कवरिंग लेमा क्या है भाई, ये लेमा कहती है एवरी, ध्यान से देखिएगा बहुत मजेदार स्टेटमेंट है, एवरी ओपन कवर ऑफ अ सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस। सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस क्या होता है, जिसमें हर सीक्वेंस के पास सब सीक्वेंस होना चाहिए। कन्वर्जेंट Convergent। सब सीक्वेंस, सब Convergent सीक्वेंस तो हमेशा subsequence। रखेगा वो, कोई भी सीक्वेंस हमेशा सब सीक्वेंस रखेगा, कोई
खुद अब सीक्वेंस खुद अपना सब सीक्वेंस हो जाता है, तो ये थोड़ी बात हुई। सीक्वेंस कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस रखेगा तो आप कहेंगे कि हमारा मेट्रिक स्पेस सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है। तो एवरी ओपन कवर ऑफ ए सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस हैज अ लबेग नंबर। मतलब अगर आपका मेट्रिक स्पेस सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है तो चाहे जो ओपन कवर ले लीजिए, इट हैज अ लबेग नंबर, एक लबेग नंबर जरूर उस कवर का होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक लबेग नंबर जरूर रखेगा। तो चाहे जो ओपन कवर आप ले लीजिए। अब यहाँ आइए, आपको पता है कि ओपन इंटरवल 0 1 सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट नहीं है। क्यों? सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है क्या? ये सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट नहीं है, यस इसीलिए मैम। इसके पास एक ओपन कवर मिल जा रहा है जो कोई लबेग नंबर नहीं पॉजेस कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई भी सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस इन पर्टिकुलर क्लोज इंटरवल ले लेंगे तो चाहे जो ओपन कवर लेके चलिए उसके पास हमेशा एक लबेग नंबर होगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट क्या कहता है कि कोई भी सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस के हर कवर के पास लबेग नंबर होता है। तो प्रूफ देखा जाए, बहुत आसान प्रूफ है इसका। मैम क्या ये ओनली कॉम्पैक्ट मैट्रिक के लिए भी होता है? सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट आपने दिखा दिया क्या कि कॉम्पैक्ट सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होता है? क्यों? नहीं मैम अभी नहीं। अभी नहीं दिखाया है? चलिए अच्छा इसको करते हैं पहले, नहीं टाइम खत्म हो जाएगा। लेट्स सी बी एन ओपन कवर ऑफ एक्स टी। ओपन कवर है एक्स टी का, where xt is, आपने ये प्रूव कर रखा है कि कॉम्पैक्ट सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है, कॉम्पैक्ट सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट ये आपने प्रूव कर रखा है। कैसे प्रूव कर रखा है? देखिए, बोल्जानो-वेस्ट्रास प्रॉपर्टी इफ एंड ओनली इफ सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट, ये किया था। इसके बाद आपने दिखा दिया था कि कॉम्पैक्ट क्या रखता है, बोल्जानो-वेस्ट्रास प्रॉपर्टी रखता है, इसलिए आपका कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट हो गया। जब सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट हो गया तो उसके हर कवर के कन्वर्स भी मैम होता है इसका। कन्वर्स अभी हम लोगों ने प्रूव नहीं किया है। सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट इंप्लाइज कॉम्पैक्ट, लेकिन उल्टा हो चुका है, कॉम्पैक्ट इंप्लाइज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। तो कॉम्पैक्ट सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट हो गया, और जो भी सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है उसके हर ओपन कवर के पास लबेग नंबर है, इसका मतलब कॉम्पैक्ट के भी ओपन कवर के पास लबेग नंबर होगा। ठीक है, तो आपका आर्गुमेंट सही था। तो वेयर xd इज अ सीक्वेंशियल, अब देखिए, अब इसका पहले प्रूफ कर लिया जाए फिर कोई आर्गुमेंट डिस्कस करेंगे। तो आप ले लीजिए सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस और उसका एक ओपन कवर। अब हमको क्या दिखाना है भाई, क्या दिखाना है? बोलिए। लबेग नंबर होगा मैम ओपन इस उसके। सी के पास, हाँ, इस सी के पास लबेग नंबर होगा। तो अगर आप एक कवर के लिए दिखा देंगे तो ऐसा हर कवर के लिए हो जाएगा और हमारा आर्गुमेंट प्रूव हो जाएगा। आइए, तो आप एक ओपन कवर लेके चले हैं जो कि सीक्वेंशियल, और एक्सटी हमारा सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस है। आइए, वेयर xt जो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस, हमें क्या दिखाना है कि इसके पास एक लबेग नंबर होगा। आप मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन जानते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो हमारा हाइपोथेसिस है वो सॉरी हमारा जो कंक्लूजन है वो रॉन्ग है। तो कंक्लूजन क्या है कि सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट के पास कम से कम एक लबेग नंबर है, इट हैज अ लबेग नंबर मान लेंगे। ऑन कॉन्ट्ररी, तो कंट्राडिक्शन में क्या मानते हैं, ऑन ही हैज कॉन्ट्ररी नो इट लबेग हैज नंबर। नो लबेग नंबर। यस, तो मान लीजिए सपोज दैट जो आपका कंक्लूजन होता है, जो हमें दिखाना होता है, हम उसी को फॉल्स मान लेते हैं और एक कंट्राडिक्टरी स्टेज पे पहुंच जाते हैं। तो ऑन कॉन्ट्ररी आप लोग मान लीजिए कि सी हैज, हमको दिखाना है कि इसके पास एक लबेग नंबर है, हम मान लेते हैं कि इसके पास कोई लबेग नंबर नहीं है। तो सपोज दैट सी हैज नो लबेग नंबर। अब भाई लबेग नंबर है तो हमको पता है, अब लबेग नंबर नहीं है इसका क्या मतलब हुआ, तो देखिए, देन चाहे जो लैम्डा पॉजिटिव लेके चलिए जिस और सेट जिसका डायमीटर उस लैम्डा से लेस देन और इक्वल टू है, लेकिन इस सी का कोई मेंबर ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें वो सेट कंटेंट हो। तो यही बात लिखने जा रहे हैं। देन फॉर ईच n in n there exists
अ सबसेट Bn ऑफ x सच दैट, क्या होगा कि इसका डायमीटर 1/n से छोटा तो होगा। अगर इसका डायमीटर 1/n से छोटा या बराबर है तो सेट जो है ये किसी भी कवर के एलिमेंट में कंटेन्ड नहीं होगा। बात समझिए, इस बात को आप लोग समझिए थोड़ा। कह रहे हैं कि सी के पास कोई लबेग नंबर नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी सेट आप लीजिए जिसका डायमीटर लैम्डा से छोटा या बराबर है, लेकिन वो सेट इस सी के किसी भी मेंबर में कंटेन्ड नहीं होगा। देखिए, फॉर ऑल जी इन सी Bn इज नॉट सबसेट ऑफ जी। ये बात समझ में आ रही है? अगर किसी भी एक में कंटेंट हो जाएगा तब तो हमारा जो लैम्डा है या 1/n है वो लबेग नंबर हो जाएगा सी का, है ना? यस मैम, यस मैम। यस तो मैम। इसलिए ये किसी भी फॉर ऑल जी इन सी, ये जो एलिमेंट्स होंगे जिनका सॉरी ये जो सेट्स होंगे जिनका डायमीटर 1/n से छोटा है, तो वो सी के किसी भी मेंबर में कंटेंट नहीं होंगे। अगर एक भी मेंबर में कंटेंट हो जाते हैं तो ये आपका लबेग नंबर हो जाएगा और हम लोग जो माने हैं वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए Bn फॉर ऑल जी इन सी किसी भी जी में कंटेंट नहीं होगा। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो समझ ली प्रूफ का की पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो भाई क्या Bn क्या है? Bn वो सबसेट है x का जिसका डायमीटर 1/n से लेस देन और इक्वल टू है। तो आप क्या करिए, फॉर ईच, हमको दिया क्या है, हमारा स्पेस क्या है, स्पेस क्या गिवन है, सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट। तो समहाउ हमें यहाँ पे सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करना होगा क्योंकि हमें हाइपोथेसिस लगानी है कि हमारा x सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है। तो आप क्या करिए, Bn मिल गए हैं, हर n इन n के लिए आप xn Bn से चूज कर लीजिए। चूज xn फ्रॉम Bn। Bn क्या है भाई? B1 क्या होगा? B1 वो सबसेट होगा x का जिसका डायमीटर 1 से छोटा या बराबर होगा, मतलब डायमीटर ऑफ B1 लेस देन और इक्वल टू 1। डायमीटर ऑफ B2 क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 2। 1/2। 1/2। यस मैम, यस। और B3 का क्या होगा? 1/3। इक्वल टू 1/3। इसी तरह से डायमीटर ऑफ 1/bk का लेस देन और इक्वल टू 1/k। 1/k। अब आप क्या करिए, इन सभी जो B1 है, B2 है, B3 है, BK है, इन सबों से एक एक एलिमेंट उठा लीजिए। तो x1 जो हम B1 से उठाएंगे उसको हम डिनोट कर देंगे x1 से, x2 को B2 से, x3 को B3 से, xk को bk से, एंड सो ऑन। ठीक है? तो हर n इन n के लिए आप एक xn bn से ले लीजिए। चूज xn इन bn। तो x1 आएगा b1 से, x2 आएगा b2 से, x3 आएगा b3 से, एंड सो ऑन, xk आएगा bk से। अब देखिए, सिंस x इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट, x हमें सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट गिवन है, तो ये जो सीक्वेंस xn बनेगा इसके पास क्या हो जाएगा? सीक्वेंस xn के पास क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट सब कन्वर्जेंट Very good. सबसीक्वेंस। This sequence has a convergent subsequence. इसके पास एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस आ जाएगा। लेट, तो मान लीजिए उस सबसीक्वेंस को हम लोग डिनोट किए देते हैं xnk से। तो ये कन्वर्जेंट होगा तो इसकी कोई ना कोई लिमिट आ रही होगी, तो लिमिट के टेंडिंग टू इंफिनिटी x, जहां पे x आपका x का एलिमेंट होगा। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम इस आर्गुमेंट में? आर्गुमेंट क्लियर है सभी को? यस मैम। चलिए, और लोग को भी क्लियर है भाई? यस मैम। चलिए आगे यस बढ़ते हैं। मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपने क्या दिखा दिया, क्या कर लिया? हमने माना कि इसके पास कोई लबेग नंबर नहीं है, तो चाहे जो n ले लीजिए, n इन n, जिस और सेट का डायमीटर अगर 1/n से छोटा है तो वो C के किसी एलिमेंट में कंटेन नहीं होगा। तो अब इन जो Bns मिल रहे हैं उसमें से हम एलिमेंट चूज करते हैं, एक एलिमेंट x1 b1 से, x2 b2 से, एंड सो ऑन। तो हमको मिल गया सीक्वेंस। क्योंकि हमारा स्पेस सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है तो ये कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस पजेस करेगा। तो हमने उस कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस को डिनोट कर रखा है xnk से। तो ये कन्वर्जेंट है, इसका मतलब एक लिमिट मिलेगी, और वो लिमिट कहाँ बिलोंग करेगी? x में बिलोंग करेगी। तो यहाँ तक ये बात हो गई। अब ये ध्यान दीजिए कि C क्या है? C क्या है?
ओपन कवर है, तो इसका मतलब कि अगर हम सी के एलिमेंट को, जैसा कि हमने यहाँ पे जी से डिनोट किया है, तो जी से डिनोट करें तो क्या हो जाएगा, ये जो एक्स है, इसका अगर आप ब्रैकेट में इस तरह से समझिए, तो अल्फा इन आर्बिट्ररी इंडेक्स सेट एक्स इन जी अल्फा, एक्स इसके बराबर है ना, एक्स आपका इसके बराबर है, और एक्स कहाँ यस मैम, बिलोंग कर रहा है, स्मॉल एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, एक्स में। स्मॉल एक्स आपका एक्स में बिलोंग कर रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो किसी न एक्स किसी भी जी अल्फा किसी में जी जा अल्फा के रहा मेंबर हो। में। हाँ, तो x बिलोंग्स टू जी नॉट, उसको हम लोग जी नॉट से डिनोट कर देते हैं, तो x बिलोंग्स टू जी नॉट फॉर सम जी नॉट, ये जी नॉट कहाँ का एलिमेंट होगा भाई, ओपन कवर सी का, कवर। हाँ सी का, है ना, जी नॉट ओपन कवर सी का एलिमेंट होगा। अगर हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं कि सी जो है वो जी आई टाइप के हैं, जी आई ओपन सेट है और आई आपका आर्बिट्ररी इंडेक्स सेट में बिलोंग करता है, अगर हम इसको स्पेसिफाई कर दें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए भाई, एक्स हमारा एक्स में बिलोंग कर रहा है और सी जो है वो ओपन कवरिंग है, इसका मतलब एक्स इस ओपन कवर के किसी न किसी एलिमेंट में बिलोंग कर रहा होगा। इतनी बात हो गई। अब ये जी नॉट क्या है, ओपन है, और x जी नॉट में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब कि ये जो है वो x जो है वो जी नॉट का इंटीरियर पॉइंट हो गया, हो जाएगा। यस मैम। तो देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन पॉजिटिव सच दैट बॉल अराउंड x ऑफ रेडियस एप्सिलॉन इज कंटेन्ड इन जी नॉट। ठीक बात, बॉल अराउंड x ऑफ रेडियस एप्सिलॉन इज कंटेन्ड इन जी नॉट। ऐसा क्यों मिला, क्योंकि जी नॉट ओपन है और x जी नॉट के अंदर कंटेन्ड है। ठीक है, यस मैम। चलिए अब हमको देखिए ध्यान में क्या रखना है, हमने अजम्पशन रॉन्ग, सॉरी हाइपोथेसिस, आई एम सॉरी, कंक्लूजन को हम लोगों ने फॉल्स माना है, हम लोग मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं, तो कंक्लूजन को फॉल्स मान के चल रहे हैं। अब हमको किसी एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेज पे पहुंचना है, उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। तो चलिए अब आप आर्किमिडियन प्रिंसिपल लगा देंगे, नाउ फॉर एप्सिलॉन बाय 2 ग्रेटर देन 0, क्योंकि xn के x पे कन्वर्ज कर रहा है, तो एप्सिलॉन बाय 2 के लिए डेफिनेशन लगा देंगे अगर, तो हमें क्या मिल जाएगा, चूज न्यू इन n such that, क्या हो जाएगा बोलिए, by definition of convergence of sequence, d of x n k comma x less than epsilon by 2 for all n k, बोलिए भाई आप लोग, greater than or equal to न्यू, म्यू। एंड और आप न्यू को इस तरह से चूज कर सकते हैं बाय आर्किमिडियन प्रिंसिपल कि न्यू आपका ग्रेटर देन हो जाए 2 बाई एप्सिलॉन से, और 1 बाई न्यू इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ये आप आर्किमिडियन प्रिंसिपल से चूज कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कुछ नहीं किया है। यस मैम। ये जो एप्सिलॉन पॉजिटिव मिला है, इसके लिए हमने कन्वर्जेंस सीक्वेंस के कन्वर्जेंस की डेफिनेशन अप्लाई करके न्यू पा लिया है, तो न्यू हमको मिल गया। अब चलिए, अब अगर हम बी न्यू कंसीडर करें, डायमीटर बी न्यू सेट कंसीडर करें जहां पे बी एन वही है जिसका डायमीटर लेस देन और इक्वल टू 1 बाई एन है, तो बी न्यू का डायमीटर क्या हो जाएगा, बी न्यू का म्यू बाई डायमीटर, 2। Less अरे than equal to 1 mu. अपॉन न्यू ना, यस मैम, यस। 1 अपॉन न्यू से लेस देन और इक्वल टू होगा। देखिए बी एन का डायमीटर 1 अपॉन एन से लेस देन और इक्वल टू है, तो बी एन की जगह न्यू कर दीजिए बस, तो बी न्यू का डायमीटर लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन न्यू हो जाएगा, और 1 अपॉन न्यू हमारा एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। Yes, ma'am. चलिए अब आपको ये ध्यान में रखना है कि हमको एक कंट्राडिक्शन लीड कराना है, तो चलिए हम एक y बी न्यू में ले लेते हैं, y बी न्यू में ले लीजिए, देन अब x आपका यही वाला है जो लिमिट है से सब सीक्वेंस की, तो देखिए क्या हो जाएगा, देन d ऑफ एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू, ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दे, तो d ऑफ x एक्स न्यू प्लस d ऑफ एक्स न्यू कॉमा वाई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नो मैम। No, प्रॉब्लम ma'am. नहीं होने वाली। अब आइए, अब देखिए एक्स न्यू और एक्स के बीच की डिस्टेंस, अगर आपका एन के ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू है
तो डी एक्स एन के एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है। इन पर्टिकुलर अगर आप एन के की जगह न्यू रख देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, डी एक्स न्यू एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। और डी एक्स न्यू एक्स चाहे डी न्यू डी ऑफ एक्स एक्स न्यू लिखिए, दोनों बात एक ही होगी। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, दिस टर्म इज लेस देन लेस एप्सिलॉन बाई 2, 2 है ना। क्यों, क्योंकि एन के जब न्यू या न्यू से बड़ा है तो डी एक्स एन के एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। तो इन पर्टिकुलर अगर आप एन के की जगह न्यू रख देते हैं तो आपको ये मिल जाएगा। तो चाहे तो यहाँ लिख दीजिए सिंस डी एक्स न्यू कॉमा एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। एक तो ये हो गया। दूसरा, अच्छा सॉरी, इसको आप लोग यहाँ नीचे लिखिएगा, मैंने ऊपर लिख दिया है, ब्रैकेट आप इधर लगाइएगा जहां इनइक्वालिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ सिंस डी एक्स न्यू कॉमा एक्स लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। अब भाई बात बचती है इसकी, तो y कहाँ का एलिमेंट है, बी न्यू का, बी न्यू का, एक्स न्यू कहाँ का होगा, एक्स न्यू, एक्सएन हम कहाँ लेते हैं, बीएन में ले रहे थे, तो एक्स न्यू कहाँ मिलेगा, बी न्यू, बी न्यू में। तो एंड एक्स न्यू और y कहाँ है, बी न्यू में तो डी ऑफ एक्स न्यू y क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। कैसे, एप्सिलॉन बाई 2 कैसे हो जाएगा, एक्स न्यू और y, आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे हम एप्सिलॉन ला दे हमारा काम हो जाए, तो अपने आप ही यस मैम। चलिए एक्स न्यू और y ये दोनों हमारा बी न्यू में बिलोंग कर रहा है, तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स न्यू और y ये किससे छोटा हो जाएगा, इसके डायमीटर से, डायमीटर ऑफ बी न्यू से, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, सुप्रीमम होता है, सभी जिनके जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनके बीच के डिस्टेंस का सुप्रीमम होता है। और डायमीटर ऑफ बी न्यू किससे छोटा या बराबर है, 1/न्यू से, है ना, ये है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1/न्यू। ये आर्गुमेंट क्लियर है आपको, Yes, यस ma'am. मैम। अब यहाँ से अब जो आपने ये चॉइस की है न्यू की, 1/न्यू लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ये आगे लगाइए। तो एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो अब आपका क्या हो गया, डी, अब ध्यान से देखिए यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो गया कि y dxy less than epsilon, this which implies that your y belongs to bx epsilon। y कहाँ का था, b new का, और y यहाँ belong कर गया। So this implies that b new is contained in set bx epsilon। ठीक है, y हम b new में लेके चले और दिखा दिए y यहाँ पे है। तो अगर किसी सेट में लेके चलते हैं और दूसरे सेट में दिखा देते हैं तो क्या होता है, एक एलिमेंट इस सेट का इस एलिमेंट इस सेट में है तो ए बी में कंटेन हो जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ कंटेनमेंट। तो हमें यहाँ से मिल गया बी न्यू इज कंटेन्ड इन दिस सेट। ठीक है, Yes, ma'am. यस मैम। अब आपका बी एक्स एप्सिलॉन कहाँ कंटेन था, जी नॉट में, यहाँ से देखिए यस मैम, लेकिन मान के चले नहीं है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया कि बी न्यू हमारा जी नॉट में कंटेन्ड है, विच कंट्राडिक्ट्स वन, जो आपने डिफेक्ट hypothesis 1। वन, हाँ जो हमने 1 माना था, विच कंट्राडिक्ट्स 1। सो आवर assumption जो हमने माना था कि इसके पास कोई लबेग नंबर नहीं होगा, that C has no लबेग नंबर is wrong। C has no लबेग, ये L कैपिटल है, बार बार बोल रहे हैं, लबेग नंबर इज रॉन्ग। तो इसका मतलब अगर आप सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस लेके चलते हैं, उसका कोई भी कवर ले लीजिए तो उसके पास लबेग नंबर ऑलवेज मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट कर देता है प्रूफ, दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। प्रूफ समझ में आ गया, यस मैम। चलिए, तो इससे आपने प्रूफ कर दिया कि सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस के हर कवर के पास लबेग नंबर है। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रूफ करेंगे कि सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होता है, उसके बाद 2-4 रिजल्ट और करेंगे। तो हमें लगता है नेक्स्ट वीक आपका यूनिट 1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, यूनिट 2 बहुत छोटा है, आप लोग परेशान मत होइए, और यूनिट 3 का हाफ हम कोशिश करेंगे कि वो खत्म हो जाए आपकी ठंडी की छुट्टियों में। तो कोई एक जन अटेंडेंस भेज दीजिएगा। मैम नंबर ईच के बाद क्या लिखी है, कहाँ पे, रॉन्ग, WRONG। हमने जब मान लिया था ना कि सी के पास कोई लबेग नंबर नहीं होगा, तो वो रॉन्ग है। इसका मतलब कोई भी कवर लेके चलिए तो उसके पास ऑलवेज लबेग नंबर होगा। तो ठीक है, आप लोगों में से एक जन अटेंडेंस